हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा था, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स देखने की कोशिश कर रहे हैं आज सुबह की। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, और ये रीडिंग जो है ना जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए, और जो हमारे पास बॉटम में कार्ड आया है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन, और बाकी सारे कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। और यहाँ पर सारे एलिमेंट्स एंड साइंस अवेलेबल हैं, और ये रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड से, यानी कि ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को ना मैनिफेस्ट कर रही हैं, ये बात तो क्लियर है, बट इसके साथ साथ ही ना आपका पर्सन काफ़ी दुखी है किसी बात को लेकर के, और ये पर्सन ना समझ नहीं पा रहा कि क्या ये सच में आपसे प्यार करता था या फिर कहीं इसका वहम तो नहीं है। तो ये वहम समझ रहा है इस प्यार को, और इसे समझ नहीं आ रहा, काफ़ी हैंग्ड हो चुका है ये पर्सन सोच सोच कर ही, क्योंकि इस पर्सन को ना कुछ ऐसा कनेक्शन आपके साथ में फील तो होता था, बट हाँ इसको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये लॉन्ग टाइम आपके साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रख पाएगा। बट हाँ स्टार्टिंग में इस पर्सन ने यही सोचा था कि थोड़ा टाइम पास करेंगे, ये आपके साथ में एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं आप दोनों। तो ये एक थिंकिंग ना, एक धारणा लेकर के इस रिलेशनशिप से चला था कि आप दोनों अच्छे फ्रेंड रहेंगे, और इस पर्सन ने कभी ये नहीं सोचा कि ये आपसे शादी करेंगे या अपनी फैमिली बनाएंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा ये सोचता भी नहीं था, क्योंकि इस पर्सन को पता था इसका जो मन है, यानी कि इस पर्सन का जो मन है ना काफ़ी चंचल है, काफ़ी चंचल स्वभाव का ये पर्सन है। किसी एक जगह पर ठहर नहीं सकता, ज़्यादा टाइम तक एक जगह पर बैठ नहीं सकता, और कहीं भी किसी भी रिलेशनशिप में भी ना ज़्यादा टाइम तक ये ठहर नहीं सकता। तो इसकी ये कमज़ोरी भी है, और ये कमज़ोरी ना इस पर्सन को पता भी है, बट ये आपके साथ में तो काफ़ी लंबे टाइम तक रहा इस रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन ये सोचता भी है कि किस तरह से, ऐसी तो कोई आप में कोई ख़ास बात भी नहीं है जो इसने इतना लंबा टाइम आपको और इस रिलेशनशिप को दे दिया। और ये बात ना सुबह भी ये पर्सन सोच रहा था कि ऐसी कौन सी आप में खूबियाँ हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में इतने लंबे टाइम तक कैसे रह लिया। तो आज सुबह भी ये पर्सन ना सोच रहा था आपकी खूबियों के बारे में कि आप में कौन कौन सी खूबियाँ हैं। एक बार ना ये रिमाइंड कर रहे थे अपने दिल में, दिमाग में, कि कौन कौन सी वो खूबियाँ हैं। तो इस पर्सन ने आप में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी पाई है, वो ये है कि आपका जो ऑरा है ना काफ़ी पॉजिटिव है, और आप काफ़ी पॉजिटिव रहकर चीज़ों को हैंडल करते हैं, और अपने जीवन में ना पॉजिटिव रहकर ही चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। यानी कि आप झूठ से दूर रहना चाहते हैं, सच बोलते हैं, और जो भी आपके मन में होता है ना आप वो बोल देते हैं, छुपा कर नहीं रखते। ऐसा नहीं है आपका नेचर कि पीछे कुछ हो सामने से कुछ होना। तो इस पर्सन को आपका ये नेचर ही था जो बांधे रखे हुए था, बट इस पर्सन को ख्वाहिश थी एक ऐसे स्टार की, एक ऐसे चांद की, जो ना इस पर्सन ने हमेशा से ही सोचा था कि जब इसका कोई एक ऐसा पार्टनर होगा जिसके साथ में ये पूरी लाइफ बिता सकेगा, तो उसमें ये खूबी होगी कि वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, ये बहुत स्मार्ट होगा, ये बहुत हैंडसम होगा। तो ये एवरेज चीज़ों को ना साइड में ही रखते थे, और हो सकता है आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी एवरेज हो, बट हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन आपको पसंद नहीं करता था, पसंद करता था, बट हाँ अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आपको कभी देख नहीं पाया ये पर्सन। इस वजह से ना ये पर्सन मूव ऑन कर गया, और इस पर्सन को आज सुबह ये बात रियलाइज़ हो रही थी कि ये टाइम पास करते करते आपसे ना प्यार कर बैठे हैं। इस पर्सन को एहसास हो रहा था, और इसको अब ऐसा भी लगा कि जिस डायरेक्शन में ये चल रहा था ना शायद वो डायरेक्शन इसकी सही नहीं थी।
आपका साथ ही इस पर्सन की किस्मत में लिखा था, जिसे इसने ठुकरा दिया है और ये मूव ऑन कर गया इस रिलेशनशिप से। तो सुबह ये सोच कर ना बहुत दुख हो रहा था इस पर्सन को, और काफ़ी ये एंजाइटी डिप्रेशन में भी रहा है काफ़ी टाइम से ये पर्सन। और ये पर्सन अपने करियर में भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा, बट हाँ इस पर्सन ने काफ़ी सारी सेविंग्स की हैं जो इसके काम आ रही हैं, इसके बुरे वक्त में काम आ रही हैं। तो इस वक्त इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस तो ठीक हैं, बट हाँ इनका करियर जो है इन दिनों नहीं चल रहा सही, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान भी हैं। इस पर्सन के साथ कुछ चीटिंग भी हुई है, कुछ धोखा भी किसी ने किया है इस पर्सन के साथ, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी निराश है। और कभी कभी ये पर्सन ऐसा भी सोचता है कि जो भी इसके करियर में लॉस हो रहा है, जो भी इन दिनों इसकी परेशानियां चल रही है ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है। तो इसकी वजह से भी इस एंजाइटी और डिप्रेशन में ये है इन दिनों। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही की बद्दुआओं का असर है, जो ये पर्सन इस कदर नेगेटिव हो गया है और इसके जीवन से दुख जा ही नहीं रहा। तो देख रहे हैं ना 5 ऑफ कप्स, ये हमारे पास द हैंगमैन भी है। तो ये पर्सन काफ़ी दुख और तकलीफ़ में है और इसका माइंड ना काफ़ी हैंग्ड हो चुका है सोच सोच कर ही आपके बारे में। अपने करियर को लेकर भी काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहा है ये पर्सन, और काफ़ी भ्रमित हो रहा है। देख रहे हैं ना 7 ऑफ कप्स ये हमारे पास। तो ये पर्सन काफ़ी भ्रमित है ये सोच कर ही कि किस तरह से ये अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करे, किस तरह से ये पर्सन ना अपने जीवन में कुछ कर सके। तो ये पर्सन ना काफ़ी निराश है। और देख रहे हैं ना 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है। फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक है इस पर्सन की, बट हाँ इन दिनों कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं इसके जीवन में। ये पर्सन ना एक स्टार के रूप में उभरना चाहता है, और इसको ऐसा लगता है कि आप हैं वो स्टार जिसका साथ पाकर ये भी सही डायरेक्शन पकड़ पाते अपने जीवन में और कुछ कर पाते। तो इस तरह ना ये नेगेटिव ना होते, आप इनको काफ़ी पॉजिटिविटी दिया करते थे, ऐसा भी लगता है यहाँ। और ये फाइनली ना ज़्यादातर चीज़ें जो है ना मैनिफेस्ट करता है ये पर्सन, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द मजिशियन ही है। और आप भी मैनिफेस्ट करते हैं अच्छी चीज़ों को, अपने पार्टनर को, अपने जीवन में पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पर्सन भी ये कोशिशें कर रहा है, बट हाँ आपके पर्सन का जो मैनिफेस्टेशन है ना वो वर्क नहीं कर रहा। इनके जीवन में जो पाना चाहते हैं ये पा नहीं पा रहे हैं। ये एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर चाहते हैं, इन्हें मिल नहीं रहा। ये चाहते हैं अपने करियर में कुछ बड़ा नाम करना, तो ये वो भी नहीं कर पा रहे। और इन्होंने आपको जैसा एक अच्छा फ्रेंड भी खो दिया है। इस पर्सन को तो ऐसा ही लगता है कि आप इसके एक अच्छे फ्रेंड थे, और अभी भी ये मानता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि चीटिंग तो इसी की तरफ से हुई है। यही आपको अकेला तन्हा छोड़ कर गया है। तो ये पर्सन सोचता है इन सारी चीज़ों के बारे में। और सुबह भी ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव हो रहा था, सोच रहा था आपके बारे में। इस पर्सन का मन भी था आपसे बात करने का, बट ये बात करता नहीं है, क्योंकि ये पर्सन ना अभी भी कमिटमेंट के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर एक्शन का कोई कार्ड भी नहीं है। मैनिफेस्ट कर रहा है अच्छी चीज़ों को, पाना चाहता है बहुत कुछ, और इसकी जो लालसाएं हैं, जो एक लालच है ना कहते हैं चीज़ों को पाने का, वो कुछ ज़्यादा ही है। तो ये पर्सन ना कुछ इसी तरह के स्वभाव का व्यक्ति है, अपने जीवन में बिना कुछ करे ही बहुत कुछ पाना चाहता है, और जो इसको चाहिए बस वही चाहिए इसे अपने जीवन में। रोए, तड़पे, गिड़गिड़ाए, बट ये पर्सन नहीं सुनेगा किसी की, क्योंकि इस पर्सन का स्वभाव भी ऐसा है कि ये जो खुद पाना चाहता है ना ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पाता है, चाहे अब वो अच्छी हो या बुरी हो। तो ऐसा ही है कुछ स्वभाव इस पर्सन का। ओके व्यूअर्स, तो आज सुबह ना ये पर्सन याद तो कर रहा था आपको, सोच भी रहा था आपके बारे में, और कुछ अच्छे पल भी याद कर रहा था। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, बट ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में रेजोनेट करे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। तो जितना भी जिसके साथ रेजोनेट करती है वो उतना ही लें। ओके व्यूअर्स, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।